सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं टीएनएफ न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हिल रही है? क्या प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच इतनी तल्खी बढ़ गई है कि योगी की कुर्सी किसी भी वक्त गंवानी पड़ सकती है? क्या दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली की सह पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है? क्या शंकराचार्य के ऊपर दोबारा से सदन के अंदर योगी आदित्यनाथ का बयान देना भारी पड़ने वाला है? वैसे में तब जब कुछ महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। आइए हम खबर की विस्तार में चलेंगे तो पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, ये आपका चैनल है, आपका अपना आवाज है, इसलिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ ज्वाइन करिए चैनल को, ताकि आपको किसी नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं रहे, सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे, इसलिए चैनल को ज्वाइन जरूर करें। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी खबर यह है कि दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में मोर्चा योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध खोल रखे हैं। आप माघ मेला के दरमियान जब बटुकों की पिटाई योगी की पुलिस ने की थी, उसके बाद समय समय पर केशव प्रसाद मौर्य मीडिया के सामने आए और कहते गए कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और केशव प्रसाद मौर्य से बढ़कर के ब्रजेश पाठक 2 कदम आगे बढ़कर के अपने घर पर अभी कुछ दिन पहले 100 बटुकों को बुला करके उनकी स्वागत किया, पूजन किया और कहा कि हम ये पश्चाताप कर रहे हैं, इनका सम्मान करके, पुष्प वर्षा करके, और उनको भोजन कराया ब्रजेश पाठक ने। और ब्रजेश पाठक ने कहा कि सबकी बही लिखी जा रही है, सबका हिसाब होगा, क्योंकि जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। और जब इस तरह का बयान आता है, इसी बीच योगी आदित्यनाथ सदन में जब बोलते हैं तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य मानने से ही सीधे सीधे इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि संविधान से कोई ऊपर नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ का ये स्टैंड क्या योगी आदित्यनाथ पर भारी पड़ने वाला है दोस्तों? क्या? और ताजा तरीन मामला ये आया है कि प्रधानमंत्री मोदी के करीबी कथावाचक बाबा बागेश्वर लखनऊ अक्सर प्रोग्राम करते रहते हैं। अगले महीने उनका कथा था लखनऊ में और योगी के प्रशासन ने उनको जमीन अलॉट करने से मना कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। मतलब बाबा बागेश्वर को भी योगी आदित्यनाथ लखनऊ आने से रोक रहे हैं। ऐसे में अब अटकल ये लगाई जा रही है कि योगी आदित्यनाथ कभी भी उत्तर प्रदेश में उनसे कुर्सी छीनी जा सकती है, इस तरह की खबरें आ रही है। और बाबा बागेश्वर जो प्रधानमंत्री मोदी के करीब माने जाते हैं और योगी के भी करीब थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री मोदी से तल्खी इतनी बढ़ गई है कि बाबा बागेश्वर को कथा करने से रोकने लगे, योगी आदित्यनाथ की प्रशासन रोकने लगी। सबसे बड़ा सवाल, और क्या करेंगे ऐसे में बाबा बागेश्वर? क्या मोर्चा खोलेंगे योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध, जिस तरह से शंकराचार्य ने खोल रखा है? लेकिन फिलहाल खबर यही है कि बाबा बागेश्वर के लिए जो जमीन अलॉट कराई गई थी वो जमीन कैंसिल कर दी गई है, वो अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया गया है। कथा अब बाबा बागेश्वर नहीं कर पाएंगे। अब देखना यह है कि बाबा बागेश्वर का क्या बयान आता है। दूसरी तरफ जिन शंकराचार्य को प्रधानमंत्री मोदी खुद मिलते हैं, पांव छू करके प्रणाम करते हैं, जिनको शंकराचार्य मानते हैं, भगवान मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी, उसी शंकराचार्य को शंकराचार्य मानने से योगी आदित्यनाथ इनकार करते हैं और कहीं झुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दूसरी तरफ दोनों डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ पर एक तरफ से हमलावर हैं और कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है ये गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रजेश पाठक का तो इतना कहना है कि जिसने ये किया है उसकी बही खाता लिखी जा रही है और सबका हिसाब किया जाएगा। तो ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ के साथ क्या होने वाला है, सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों। तो योगी आदित्यनाथ एक तरफ अकेले पड़ गए हैं, अलग थलग पड़ गए हैं, और बीजेपी और केंद्रीय नेतृत्व एक तरफ हो गया है।
योगी आदित्यनाथ के बचाव में कोई नहीं दिख रहा है उत्तर प्रदेश के, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, कलराज मिश्र हो, कोई भी योगी आदित्यनाथ के बचाव करते नहीं दिख रहे हैं। दूसरी तरफ दोनों डिप्टी सीएम का हमला जारी है और योगी आदित्यनाथ अपने स्टैंड पर कायम है। और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का 11 मार्च का योगी का घेराव भी फाइनल है और शंकराचार्य भी योगी आदित्यनाथ पर लगातार बयान देते रह रहे हैं और उनको ये भी कह रहे हैं कि वो तो संत ही नहीं है, भागवत चोला में वो नेता है, संत नहीं है। शंकराचार्य का इस तरह का कहना है। तो इस तरह की कटुता जो भरी हुई है योगी आदित्यनाथ के अंदर, जो कि कहीं से झुकने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, जिद्दी माने जा रहे हैं, जो करते हैं उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ये बताया जा रहा है। तो ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लोटियां डुबोने जा रहे हैं? और क्या बीजेपी को इसका एहसास हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बंटाधार करने वाले हैं? तो इसी वजह से दिल्ली ने स्टैंड लिया है योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध और दिल्ली की सह पर दोनों डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध मोर्चा खोल रखे हैं। इतने सारे सवाल है दोस्तों और इन सारे सवालों का एक जवाब है कि योगी आदित्यनाथ इसके खुद जिम्मेवार हैं और योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध इस तरह की तो होना ही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बरसों लग गया हिंदुत्व का एजेंडा सेट करते 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 और हिंदुत्व की पार्टी बनने में। उस हिंदुत्व को योगी आदित्यनाथ ने महज 15 दिनों में खत्म कर दिया और हिंदुओं का विश्वास और भरोसा तोड़ दिया, क्योंकि शंकराचार्य हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं और योगी आदित्यनाथ के शंकराचार्य मानने न मानने से क्या होता है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य हैं, क्योंकि उनका जो पट्टाभिषेक जो हुआ था वो पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने किया था और पट्टाभिषेक जब हो जाता है तो शंकराचार्य का पदवी हासिल हो जाता है, ग्रहण करा दिया जाता है और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पट्टाभिषेक कराया जा चुका है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ दकियानुसी तर्क दे करके शंकराचार्य के साथ अपना विवाद बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी पार्टी की मिट्टी पलीद करा रहे हैं। इस तरह का कहना राजनीतिक पंडितों का है। लेकिन दोस्तों, क्या ब्रजेश पाठक जिस तरह की वाणी, कठोर वाणी का प्रयोग कर रहे हैं कि सबका हिसाब लिखा जा रहा है, सबका हिसाब किया जाएगा, दूसरे तरफ केशव प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे, तो क्या ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के ऊपर कार्रवाई करने में सक्षम हैं? अगर दिल्ली का सह नहीं होता तो क्या ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य इस तरह की बयान दे सकते थे? अगर दे सकते थे तो दिल्ली किस बात का इंतजार कर रहा है? जब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अगर खतरे में है तो दिल्ली किस बात का प्रतीक्षा कर रहा है कि योगी और कुछ शंकराचार्य पर हमला करके कुछ वोट खराब करे? इसमें क्यों देर हो रही है? तो दोस्तों, सीधा सा जवाब है कि इतना आसान भी नहीं है योगी को वहां से हटाना, क्योंकि योगी के पास एक बड़ा वोट बैंक है, विधायकों का समर्थन प्राप्त है और ऐसे में अगर दिल्ली कोई कड़ाई से एक्शन लेगा तो बीजेपी टूट सकती है उत्तर प्रदेश में। इसलिए दिल्ली को भी योगी को छेड़ने में कहीं ना कहीं डर जरूर लग रहा है। लेकिन हिंदुत्व की एजेंडा खत्म हो रहा है बीजेपी के पाले से, तो ऐसे में दिल्ली एक्शन जरूर लेगा और उसी का परिणाम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य हैं। और साथ ही साथ इसी के तहत योगी आदित्यनाथ ने एक मैसेज भी दिया है, बाबा बागेश्वर का अलॉटमेंट कैंसिल करा करके योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने जो कथा का अलॉटमेंट जो मैदान था उसका अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया है। तो ये भी सीधी सीधी एक तरफ से योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज कर दिया है। तो योगी आदित्यनाथ अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हो रहे हैं, शंकराचार्य अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हो रहे हैं। शंकराचार्य भी 11 मार्च को घेराव करेंगे ही करेंगे योगी आदित्यनाथ का, और जिसमें देश के सारे साधु संत, बड़े संत महात्मा सब आने वाले हैं इस घेराव में।
और दूसरी तरफ दिल्ली के शाह पर दोनों डिप्टी सीएम जो बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या ये डेड एंड 11 मार्च है? क्या 11 मार्च से पहले योगी आदित्यनाथ पर कार्रवाई कर दी जाएगी? अगर हाँ तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, अगर ना तो भी आप कमेंट में राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करिए, और दोस्तों चैनल को ज्वाइन भी करिए, अधिक से अधिक संख्या में आप ज्वाइन करिए। एक छोटी सी मदद दे करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और हर खबर आपको सबसे पहले यही मिलेगी, इसलिए आप चैनल को ज्वाइन जरूर करें और देखते रहे टीएनएफ न्यूज, क्योंकि सच से सामना यही होता है और बेबाक बातें भी यही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।